हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का पॉलीनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरे पॉलीनोमियल को हम लोग 1 घंटे क्लास में खत्म करेंगे इसको, ठीक है? तो पॉलीनोमियल समझते हैं क्या होता है। देखो पॉलीनोमियल, देखो इसमें 2 टर्म है, पोली एंड नोमियल, ठीक है? पोली मीन्स होता है मेनी एंड नोमियल मीन्स होता है टर्म। तो ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीनोमियल बोलते हैं। ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसको हम लोग पॉलीनोमियल कहते हैं। अब हम लोग टर्म को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज टर्म? टर्म कहते किसको है? तो देखो पॉलीनोमियल का कोई भी टर्म होगा, पॉलीनोमियल का कोई भी टर्म वो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बनता है। कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बनता है। अब कांस्टेंट कहते किसको है? तो कोई भी फिक्स वैल्यू हमारा कांस्टेंट कहलाता है। कोई भी फिक्स वैल्यू उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे -2, 1, 5, 6, -1/3, √2, 0.1, ये सारे क्या है? कांस्टेंट के एग्जांपल है। एंड व्हाट इज वेरिएबल? तो वेरिएबल किसको कहते हैं? तो जिसके अंदर एबिलिटी हो वेरी करने का, जिसके अंदर एबिलिटी हो नंबर वेरी करने का। जैसे अगर यहाँ पे हम x लिख दे तो इसके अंदर कोई भी नंबर आ सकता है, 1, 2, 3, -3, 0, √2, कोई भी नंबर यहाँ पे हम रख सकते हैं। या फिर तुमसे अगर ये बोल दिया जाए कि यहाँ पे एक नंबर सोचो तुम, तो हो सकता है हर कोई डिफरेंट नंबर सोच के बैठा है। इसका मतलब इसके अंदर एबिलिटी है कोई भी नंबर रखने का, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। चलो तुम्हारे क्लास में ज्यादातर वेरिएबल यूज हुआ है x एंड y, ठीक है? जेड से भी दिखा सकते हैं, कहीं पर टी भी आ सकता है। मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट लेटर ए से लेकर जेड तक के किसी भी लेटर से तुम वेरिएबल को डिनोट कर सकते हो, ठीक है? तो देखो कोई भी टर्म कांस्टेंट वेरिएबल से मिलके बनेगा। कांस्टेंट का मतलब कोई भी फिक्स वैल्यू, वेरिएबल का मतलब जिसके अंदर एबिलिटी हो वेरी करने का। वेरिएबल को x, y, z, t ऐसे किसी भी लेटर से हम दिखा सकते हैं, ठीक है? अब ये तो टर्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं टर्म जो है ना, टर्म किसी भी पॉलीनोमियल का टर्म कहने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होना चाहिए तभी उसको टर्म बोलेंगे, ठीक है? पहला कंडीशन है कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, ठीक है? सेकेंड कंडीशन, वेरिएबल्स पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो गया? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वैसे इंटीजर्स कहते हैं जो नेगेटिव नहीं हो। नेगेटिव नहीं का मतलब -1, -2, -3, -4 ये सारे क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स है ना, तो उसको छोड़ देना है। या फिर अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को तुम याद कर लो होल नंबर से, ठीक है? होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 ... ये सारे क्या है? होल नंबर है। तो देखो टर्म कहने के लिए ये दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। दोनों कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई साइन एंड वेरिएबल्स का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर अगर समझ नहीं आ रहा है तो तुम लोग होल नंबर याद कर लो। होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4 ये होना चाहिए, ठीक है? और ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होगा तभी उसको हम लोग पॉलीनोमियल कहेंगे, मतलब पॉलीनोमियल का टर्म कहेंगे, ठीक है? चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 2x²। इसको चेक करो ये पॉलीनोमियल का टर्म है या नहीं। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट 2 है, वेरिएबल x है और यहाँ पे पावर 2 है। तो देखो दोनों के बीच में इनटू साइन है तो पहला कंडीशन ट्रू हो गया, है ना? x का पावर 2, वेरिएबल का पावर 2 है, 2 इज अ होल नंबर, सेकंड कंडीशन ट्रू हो गया। तो इसको हम लोग पॉलीनोमियल का टर्म कह देंगे, ये हमारा टर्म कहलाएगा, ठीक है? -5 इंटू x का पावर 3। देखो -5 कांस्टेंट, x वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर 3 है, 3 इज अ होल नंबर, तो ये भी हमारा क्या है? पॉलीनोमियल का टर्म है, ठीक है? और एग्जांपल लो √2 इंटू x का पावर 5। देखो कांस्टेंट √2 हो गया, वेरिएबल x हो गया, अब वेरिएबल x का पावर 5 है, 5 इज अ होल नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा? टर्म कहलाएगा, ठीक है? एक और देख लो 2x²y। देखो यहाँ पे कांस्टेंट 2 हो गया, वेरिएबल x है, x का पावर 2 है, यहाँ पे y है, y का पावर 1 है, 2 वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं, पावर होल नंबर होना चाहिए। तो देखो पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, होल नंबर है, तो ये भी पॉलीनोमियल का टर्म कहलाएगा, ठीक है? और एग्जाम्पल ले लो, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया √2 इंटू √x, ये टर्म होगा कि नहीं? तो देखो यहाँ पे √2 इंटू √x है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 1/2। अब देखो कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई साइन,
पहला कंडीशन तो ट्रू हो रहा है। सेकेंड कंडीशन देखो, x का पावर 1/2, तो 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन आ गया वैल्यू, जबकि क्या है हमारा होल नंबर होना चाहिए, पावर वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1/2 आ गया, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल का टर्म नहीं कहेंगे। और एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज हमने लिख दिया 20, लिख दिया 20, ये हमारा टर्म है कि नहीं? तो देखो 20 को ना तुम 20 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हो। x का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है ना, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई 20 में हम कर सकते हैं, 20 रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे चेक करो, कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई साइन, पहला कंडीशन ट्रू हो गया। वेरिएबल का पावर 0 है, तो वेरिएबल का पावर 0, 0 इज अ होल नंबर, तो सेकंड कंडीशन भी हमारा क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टर्म बोल देंगे, पॉलिनोमियल का टर्म बोल देंगे, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज, और एग्जांपल हो यहाँ पे जैसे 2/x² लिखा हुआ है, तो देखो 2/x² को हम लोग 2 इंटू 1/x² लिख सकते हैं, है ना। अब इसको चेक करो, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रहा है कि नहीं। तो देखो कांस्टेंट 2 हो गया, वेरिएबल x हो गया, इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, डिवाइड हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया। या फिर ऐसा मान लो कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो ये x का पावर -2 होगा, इसको अगर हम न्यूमरेटर पे शिफ्ट करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, है ना, एक्सपोनेंट का एक लॉ है ना। तो अब देखो यहाँ पे पावर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया, जबकि होना चाहिए होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर तो होना ही नहीं चाहिए, तो हम बोलेंगे 2/x² इज अ नॉट अ टर्म, ये टर्म नहीं है, किसी भी पॉलिनोमियल का टर्म नहीं हो सकता, ठीक है। और देख लो x²/4, इसको चेक करो, ये टर्म है कि नहीं। तो देखो x²/4 को हम 1/4 इंटू x² लिख सकते हैं। अब देखो दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल, बीच में मल्टीप्लाई साइन है, पहला कंडीशन ट्रू हो रहा है। वेरिएबल का पावर 2 है हमारा, 2 इज अ होल नंबर, सेकेंड कंडीशन भी ट्रू हो गया। तो x²/4 को भी हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म बोल सकते हैं। तो आई थिंक टर्म तुम लोगों को चेक करना आ गया होगा कि कौन सा पॉलिनोमियल का टर्म है, कौन सा नहीं है। सिंपल सा 2 कंडीशन चेक कर लेना है, कांस्टेंट, वेरिएबल, मल्टीप्लाई साइन। वेरिएबल्स का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव इंटीजर आ जाए, या वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए, या वेरिएबल का पावर डेसिमल नंबर आ जाए, तो उसको हम लोग टर्म नहीं कहेंगे, ठीक है। आई थिंक टर्म तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, ओके। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज लाइक टर्म, एंड व्हाट इज अनलाइक टर्म। तो पहले लाइक टर्म को समझ लेते हैं। देखो ऐसे 2 टर्म को हम लाइक टर्म कहेंगे जिसमें वेरिएबल भी सेम हो एंड वेरिएबल का पावर भी सेम हो, उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक टर्म कहेंगे। फिर सुन लो, ऐसे टर्म्स को हम लोग लाइक टर्म बोलेंगे जिसका वेरिएबल भी सेम हो एंड वेरिएबल का पावर भी सेम हो। एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने एक टर्म ले लिया 2x², दूसरा ले लिया हमने -3x²। अब देखो इसको चेक करो, दोनों में वेरिएबल x है, वेरिएबल सेम है ना, और दोनों का पावर भी सेम है, तो वेरिएबल भी सेम हो गया, पावर भी सेम हो गया, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर लाइक टर्म, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, -5/2 y², -3.5 y²। चेक करो ये लाइक है या नहीं। देखो दोनों में वेरिएबल y है ना, और दोनों का पावर भी क्या है, सेम है। तो वेरिएबल सेम हो एंड वेरिएबल का पावर भी क्या हो, सेम हो, तो उन दोनों टर्म्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, लाइक टर्म बोल देते हैं, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2x का पावर 4 है और यहाँ पे 2x का पावर 3 है, इसको चेक करते हैं ये लाइक है या नहीं। तो चलिए वेरिएबल सेम है, ठीक है, पर यहाँ पे पावर क्या हो गया, पावर डिफरेंट हो गया। तो कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे अनलाइक टर्म। क्या बोल देंगे, अनलाइक टर्म, दीज आर अनलाइक टर्म, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो -5t⁴ है, -3t⁴ है। अब इसको चेक करो ये लाइक है या नहीं। देखो वेरिएबल t है, ठीक है, वेरिएबल सेम है, पर यहाँ पे पावर भी क्या है, सेम है, वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लाइक टर्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे, लाइक टर्म बोल देंगे। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज एक हमने एग्जांपल लिया -2xy एंड दूसरा लिया हमने -3xy। अब ये दोनों लाइक टर्म है या नहीं। तो देखो दोनों में वेरिएबल x है, दोनों में वेरिएबल y है, x⁴ 1 y⁴ 1, यहाँ पे भी 1 एंड 1 है।
तो देखो वेरिएबल भी सेम है दोनों में एंड पावर भी सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे दीज आर लाइक टर्म, दीज आर लाइक टर्म्स। ओके, और एग्जांपल देख लो 2x² y एंड -3xy²। चलो ये लाइक टर्म है या नहीं चेक करते हैं। देखो ये वेरिएबल x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। चलो वेरिएबल तो दोनों में सेम हो गया। पावर चेक करते हैं, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 2 है। इसका मतलब वेरिएबल का पावर सेम नहीं है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो पावर अगर डिफरेंट हो जाए तब भी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अनलाइक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अनलाइक। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अनलाइक टर्म है। और एग्जांपल ले लो एक और, -5x² y एंड सेकेंड है -5yx²। इसको चेक करो, देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ y, यहाँ पे भी y, यहाँ पे x का पावर 2, यहाँ पे भी x का पावर 2, यहाँ पे y का पावर 1, यहाँ पे y का पावर 1 है। तो इसमें इन दोनों में वेरिएबल भी सेम है एंड वेरिएबल का पावर भी क्या है, सेम है। तो इन दोनों टर्म्स को हम बोलेंगे दीज आर लाइक टर्म्स, दीज आर लाइक टर्म्स। तो सिंपल सा बात है, लाइक टर्म बोलने के लिए क्या करना है कि भाई वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम, एंड उसका पावर भी सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू हो रहा है तभी उसको हम लोग बोलेंगे लाइक, अदरवाइज उसको क्या बोल देंगे हम लोग, अनलाइक बोल देंगे। ठीक है, तो आई थिंक लाइक और अनलाइक क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में टर्म को काउंट करना। टर्म कैसे काउंट करेंगे कि उसमें कितने टर्म्स हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 5x + 6। ठीक है, ये भी हमारा एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो सिंपल सा ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर तुमको टर्म काउंट करना हो तो तुम ना प्लस एंड माइनस साइन ढूंढना। प्लस एंड माइनस साइन से अगर एक्सप्रेशन हमारा अलग अलग लिखा हुआ है तो उसको अलग अलग हम काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको 2 प्लस दिख रहा है ना, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये हमारा एक टर्म हो जाएगा और ये हमारा दूसरा टर्म और ये हमारा तीसरा टर्म। मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3। ठीक है, और एग्जाम्पल लो, सपोज हमने एक यहाँ पे लिखा XYZ, 2XYZ। अब यहाँ पे तुमसे कोई पूछेगा कितने टर्म है तो तुम बोलोगे सर इसमें एक टर्म है। कितने टर्म है, एक टर्म। कैसे, देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है बीच में, इनटू का साइन है, इनटू का मतलब प्लस एंड माइनस होना चाहिए अलग अलग काउंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 × x × y × z है, तो मतलब ये एक ही टर्म कहलाएगा। ठीक है, अब वैसे ही अगर इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, देखो 2 + x × y × z, अब यहाँ पे ये 2 टर्म कहलाएगा। देखो एक टर्म हमारे पास ये हो गया और एक टर्म हमारा ये हो गया। XYZ हमारा एक ही टर्म होगा क्योंकि इन तीनों के बीच में इनटू का साइन है। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और देख लो अगर इसी को मैं ऐसे लिख दें 2 + x + y × z, तो तुम बोलोगे सर इसमें 3 टर्म हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। वैसे अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 + x + y - z, तो इसमें देखना यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ माइनस, तो ये एक टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, 4 है। एक और एग्जांपल ले लो, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 5x + 3x। अब इसमें कितने टर्म है, अब तुम बोलोगे सर इसमें एक टर्म प्लस यहाँ पे भी है, प्लस यहाँ पे भी है, तो एक टर्म ये हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तुम बोल दोगे सर आंसर इसमें 3 टर्म है, लेकिन तुम रॉन्ग हो जाओगे। क्यों, क्योंकि ये तीनों लाइक टर्म है। देखना यहाँ पे तीनों में वेरिएबल x है, वेरिएबल सेम है ना, और इसका पावर भी क्या है, सेम है, तो ये तीनों लाइक टर्म है। तो ये सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, मतलब ओवरऑल एक टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अलग अलग लिखा हुआ है 2x, 5x, 3x, पर ये तीनों लाइक टर्म है, तो ये एक ही टर्म कहलाएगा, 3 टर्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली हम नंबर ऑफ टर्म जो काउंट करते हैं ना, वो एक्चुअली नंबर ऑफ अनलाइक टर्म काउंट करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ अनलाइक टर्म काउंट किया जाता है। किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ अनलाइक टर्म हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लो, सपोज कहीं पे लिखा हुआ है x² + 2x + 5x, ये लिखा हुआ है। अब तुमसे कोई पूछे इसमें कितने टर्म है, बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो देखो यहाँ पे एक टर्म तो हमारा ये हो गया और ये दोनों लाइक है, तो ये दोनों मिलके एक कहलाएंगे, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ओवरऑल इसमें कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। तो आई थिंक टर्म काउंट करना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, टर्म कैसे काउंट करेंगे। बस ये ध्यान रखना है, हमें नंबर ऑफ अनलाइक टर्म काउंट करने हैं। अगर लाइक टर्म 4 बार लिखा गया है तो वो 4 टर्म नहीं होगा, वो एक ही टर्म होगा। ठीक है,
तो आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है वो देखते हैं। देखो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म एक हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म 2 है तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। और किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म 3 है तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म अगर 4 है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। इसका एग्जांपल भी देखना है, देख लो। मोनोमियल का एग्जांपल जैसे 2x लिखा हुआ है कहीं पे या फिर 2x² लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे, एक ही टर्म है, ठीक है। बाइनोमियल का एग्जांपल लिख लो तो x² प्लस 5x लिख लो। देखो ये दोनों अलाइक टर्म है तो 2 टर्म हो गया ना इसमें, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? बाइनोमियल बोल देंगे। ट्राइनोमियल का एग्जांपल देख लो, x² प्लस 5x माइनस 6, ये हमारा क्या है? ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है, 1 2 3, ठीक है। क्वाड्रिनोमियल देख लो, क्वाड्रिनोमियल तो जैसे x का पावर 4 प्लस x³ माइनस 2x² प्लस 5। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 4 है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है। मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म, क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म, ठीक है। उसके बाद मेनी नोमियल मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसको हम लोग बोल देंगे क्या? पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है। जिसमें मेनी टर्म हो उसको क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, अगर कोई मोनोमियल को पॉलिनोमियल बोलता है तो वो रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये सारे पॉलिनोमियल ही है, लेकिन ये पॉलिनोमियल का स्पेशल वर्जन है। मतलब 1 टर्म होगा तो उसको मोनोमियल कह दिया, 2 टर्म होगा तो उसको बाइनोमियल बोल दिया। तो पॉलिनोमियल का ही स्पेशल वर्जन हमारा बाइनोमियल है, ठीक है। तो ये सारे पॉलिनोमियल ही है, लेकिन अगर जिसमें 2 है उसको बाइनोमियल बोल दो, ज़्यादा बेस्ट है। जिसमें 3 टर्म है उसको ट्राइनोमियल बोल दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसमें 4 है उसको क्वाड्रिनोमियल बोल दो। वैसे अगर किसी को भी पॉलिनोमियल बोल रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम पॉलिनोमियल बोल सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से हमने क्या किया, इसको क्लासीफाई किया है पॉलिनोमियल को। तो क्लियर होगा, ठीक है।